और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। प्रमोद, लगातार कल देर रात भी आप इसी खबर को लेकर अपडेट दे रहे थे और आज तो तस्वीरें कुछ और ही है। कल देर रात लगा था कि आज स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है। देखिए, उज्जैन का तराना इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है और ये जलती हुई तराना मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। आग कैसे बस में लगी हुई है, धू करके जल रही है। ये भी बस तस्वीरें हैं। भाईचारा बर्बाद हो गया है। कल दरअसल लवजहत और गौकसी रोकने को लेकर लड़ाई लड़ने वाले सोहेल ठाकुर को मारा गया, प्राणघातक हमला किया गया। और इसके बाद अब आज की तस्वीरें किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग हिंदू घरों पर पत्थर मार रहे हैं। ये सनसनीखेज वीडियो, ये कानून व्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल ठाकुर को मारा था, हिंदूवादी नेता को, और आज जिस तरीके से वो पत्थरबाजी घटना को अंजाम दे रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था के साथ खुला खेल खेल रहे हैं, खुला माखौल उड़ा रहे हैं। 10 थानों की पुलिस लगी हुई है, वहां पर QRF टीम लगी हुई है दंगाइयों को रोकने के लिए, सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये कट्टरपंथी मान नहीं रहे। एक के बाद एक मध्य प्रदेश के शहर शहर सांप्रदायिकता की जो आग है वो भड़क रही है। आस्था के बाद अब तराना में ये भाईचारा का जो सुर है, तराना है, वो बर्बाद हो गया है। ये वीडियो बता रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से कट्टरपंथी सर उठा रहे हैं। ये बसों में किस तरीके से आग लगाई गई है। कल मैंने आपको दिखाई कि जो नाराज लोग थे, भीड़ थी, उन्होंने किस तरीके से बसों को तोड़ा था। 1 दर्जन बसों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। महाकाल की नगरी है उज्जैन और यहाँ पर हमेशा ही हम देखते थे किस तरह से शांति व्यवस्था जो है वो एक अलग तस्वीर नजर आती थी। लेकिन कल रात जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई, आपके माध्यम से जो तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं लगा था कि सुबह ऐसी तस्वीरें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। और आज अभी दिन ढला नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस ये जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिनमें जो पत्थरबाज है उन्हें चिन्हित कर रही है और इन सब की खैर नहीं है। ये वहां की पुलिस और प्रशासन ने 2 टूक कहा है। महाकाल की नगरी है जहाँ सब मिलकर रहते हैं, एक नदी का पानी पीते हैं, लेकिन मानसिकता इनकी इन वीडियो के जरिए जाहिर हो रही है। पहले मारपीट कर रहे हैं, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और मारपीट के बाद पत्थरबाजी पर आमदा है। जबकि प्रशासन ने समझाइश दी थी, पुलिस ने कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहाँ मानते हैं। मारेंगे और उसके बाद पत्थर फेंकेंगे। अब इन पत्थरबाजों की खैर नहीं है। जिस तरीके से वहां पर तराना को जलाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, और उसको किस तरीके से यहाँ पर एक मानसिकता काम कर रही है जो भाईचारे को बर्बाद कर रही है। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच हमारे दर्शकों को एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। कोने कोने से तराना के जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, पत्थरबाजी की इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से यहाँ मुस्लिम पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई, तो हिंदू पक्ष की ओर से भी आक्रोश देखने को मिला। बसों को आग के हवाले किया गया और पूरे इलाके में अब आपको बता दें किस तरह से तनाव की स्थिति है। पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर फिर से शांति बहाली हो, लेकिन अब लगता नहीं है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि पुलिस कल रात भी कोशिश कर रही थी, दोबारा हिंसा भड़की है और अब कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि एक बार फिर से हिंसा ना भड़के। हिंसा भड़कने का ये दूसरा दिन है। जी न्यूज़ पहले दिन से आपको प्रमुखता से ये तस्वीरें दिखा रहा है। प्रमोद, कल देर रात तस्वीरें जो हमने देखी थी, हमें ये लगा था कि उज्जैन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरी चीज पर कंट्रोल कर देगी। दूसरी बार हिंसा भड़की है, तीसरी बार ये नौबत नहीं आए, इसके लिए पुलिस किस तरह से सुनिश्चित कर रही है पूरे माहौल को? देखिए, सिचुएशन सुबह तक 11-12 बजे तक एकदम कंट्रोल में थी। जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो उन्होंने पुलिस को देखिए खबर नहीं लगने दी, उनके मंसूबों को पुलिस भांप नहीं पाई। लेकिन अब बिल्कुल वैसे ही नहीं भांप पाई जैसे सोहेल ठाकुर नहीं भांप पाए, और वो जिस तरीके से उन पर प्राणघातक हमला हुआ वैसे ही आज पत्थरबाजी होती है। और दूसरी तरफ से बसों को आग लगाया गया है। ये भी दोनों जो धर्म विशेष के लोग हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो आक्रोशित हो गए क्योंकि यहाँ पर मारपीट हो रही है, फिर पत्थर मारे जा रहे हैं, तो फिर टारगेट करके वाहनों को जलाया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर टकराव वाली स्थिति है। और इन सब के बीच में पुलिस ने माकूल व्यवस्था की थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्र होने के टकराव की स्थिति है, तो क्या इन लोगों को उज्जैन पुलिस पर, मध्य प्रदेश पुलिस पर क्या भरोसा नहीं है कि खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए ये पत्थरबाज नजर आ रहे हैं? क्या इनको मध्य प्रदेश पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसा तो छोड़िए, ये तो माखौल उड़ा रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस पर भरोसा तो तब होता है तब हम इंतजार करते हैं या अपनी बात रखते हैं, इंतजार नहीं होता है।
कानून हाथ में नहीं ले लोगे, किसी को पत्थर नहीं मार दोगे। ये मध्य प्रदेश संपत्ति आप ही की क्या है, आप उसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हो। गुंडे बदमाशों को पुलिस कैसे सबक सिखाती है, इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस की कार्य प्रणाली को जिस तरीके से ये खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, ये गुंडे बदमाश और दंगाई ये मध्य प्रदेश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। सरेआम सड़क पर दिन दहाड़े पत्थर मार रहे हैं। ये मानसिकता ये चुनौती दे रही है पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को। ये खाकी को कुछ समझ नहीं रहे। खुलेआम देखिए आग, अब जो बस में आग लगी है उसकी लपटें और जो धुआं उठ रहा है वो कानून को बिल्कुल प्रमोद, और इंतजार करना होगा जब पुलिस के हत्थे ये पत्थरबाज चढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।